देखें, जिंदगी में जब परेशानियां और मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर लेती है ना, तो हम सब सहारे ढूंढते हैं, है ना? लेकिन सवाल यह है कि असल मददगार है कौन? तो आइए आज इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने हर दुख को, हर तकलीफ को अल्लाह के हुजूर पेश करके हकीकी सुकून हासिल किया जा सकता है। ये एक जुमला, बस ये एक जुमला, समझें कि ये हमारी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। देखें, दुनियावी असबाब ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी तासीर अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। असल शिफा, असल हल, वो तो बस उसी के हुक्म में पोशीदा है। अच्छा, तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या सुनते हैं। ये वाक़या बिल्कुल वाज़े कर देता है कि असबाब पर भरोसा करने और अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखने में आखिर फ़र्क क्या है। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में बहुत शदीद दर्द उठा। वो कोहे तौर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह से अर्ज़ किया। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास जड़ी बूटी के बारे में बताया। उन्होंने वो बूटी इस्तेमाल की और फ़ौरन शिफा मिल गई। अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद वही दर्द दोबारा उठा। अब नुस्खा तो याद था, है ना? तो इस बार वो अल्लाह से पूछे बगैर सीधा जंगल गए, वही बूटी ढूंढकर इस्तेमाल की। लेकिन इस बार दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर वापस अल्लाह के हुजूर गए कि या अल्लाह, ये माजरा क्या है? बूटी भी वही है, मर्ज भी वही है, तो फिर शिफा क्यों नहीं मिल रही? और तब वो जवाब आया जो असबाब और मुसब्बिबुल असबाब का सारा फ़र्क खोल कर रख देता है। फरमाया, ए मूसा, पहली बार तूने मुझसे मांगा था तो मेरे हुक्म से, मेरी इजाज़त से इस बूटी ने असर दिखाया। इस बार तूने बूटी पर भरोसा किया, मुझ पर नहीं। तो असल नुक्ता यही है ना? शिफा असबाब में नहीं, बल्कि असबाब बनाने वाले के हुक्म में है। अच्छा, अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इलाज नहीं करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, हकीम, दवा, ये सब वसीला हैं। इनको इख्तियार करना तो सुन्नत है, लेकिन दिल में ये यकीन पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। नज़र वसीले पर नहीं, वसीला बनाने वाले पर होनी चाहिए। चलें अब एक ऐसे अमली कदम की तरफ आते हैं जो ना सिर्फ अल्लाह की मदद हासिल करने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, बल्कि आने वाली मुसीबतों को भी टालने की ताकत रखता है। और वो क्या है? वो है सदका। ये नबवी तालीम हमें एक बहुत गहरी बात बताती है कि सदका सिर्फ एक नेकी नहीं है, ये एक रूहानी इलाज है। जब कोई बीमार हो, कोई मुश्किल में हो, तो उसकी तरफ से सदका करना मुसीबतों के रुख को ही मोड़ देता है। ये समझे कि माल और जान दोनों के लिए एक ढाल का काम करता है। हम सारी जिंदगी कहते रहते हैं, मेरा माल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, लेकिन क्या कभी रुक कर ये सोचा है कि इस मेरे माल में से हकीकत में हमारा है क्या? एक हदीस इस पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। ये बताती है कि हमारी पूरी मिल्कियत में से सिर्फ 3 चीजें हैं जो वाकई हमारे काम आती हैं। तो इंसान का असल माल है क्या? पहला, वो जो उसने खा लिया और खत्म हो गया। दूसरा, वो जो उसने पहन लिया और पुराना हो गया। और तीसरा, और यही सबसे अहम है, वो जो उसने अल्लाह की राह में खर्च करके आगे भेज दिया। यही वो सदका है जो आखिरत में उसके काम आएगा। बाकी सब कुछ वो तो वारसों का है। तो ये बात तो वाज़े हो गई कि जो माल हमने आगे भेज दिया वही हमारा असल सरमाया है। लेकिन इस सरमाए की कबूलियत की एक शर्त है, और वो शर्त ज़ाहिरी अमल से नहीं बल्कि दिल की हालत से जुड़ी है। क्योंकि सदका हो या नमाज, ये अमाल तभी कबूल होते हैं जब उनके पीछे तकब्बुर और दिखावा नहीं बल्कि आजिज़ी और अल्लाह का खौफ हो। ज़रा सोचें, अजीम बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी सारी जिंदगी इबादत और मखलूक की खिदमत में गुजरी, वो भी ज़ारो कतार रोकर दुआ करते थे कि कहीं उनके आमाल रद्द ना कर दिए जाएं। ये है अल्लाह का हकीकी खौफ। ये है अपनी इबादत पर भरोसा ना करने की सबसे बड़ी अलामत। हमारे बुजुर्गों का हाल देखें, वो रातें सजदों और क़याम में गुजार देते थे और फिर भी जहन्नुम से पनाह मांगते थे। और दूसरी तरफ एक आम रवैया क्या है कि चंद नमाजें पढ़कर दूसरों को हकीर समझा जाने लगता है। बस दिलों का यही फ़र्क है जो कबूलियत का मेयार तय करता है। अल्लाह ने हमें कितनी कितनी नेमतों से नवाजा है, सेहत भी दी है, माल भी दिया है, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि इन नेमतों के शुक्राने में हमारी रातें इस आजिज़ी के साथ सजदों में गुजरती हैं? देखें, सबसे बुलंद रूहानी ख्वाहिश क्या होती है? सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए, बल्कि ये कि उसकी मोहब्बत को हासिल भी किया जाए। ये आरज़ू तो हर दिल में मचलती है ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या वो भी हमसे मोहब्बत करता है? इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा?
اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا طریقہ بتا دیا ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. محبت کا اصل مطلب ہی یہی ہے، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دینا، بالکل گم کر دینا. جیسے ایک صحابی نے اپنا گھر صرف اس لیے گرا دیا کیونکہ انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا. بس اپنی کوئی خواہش باقی ہی نہ رہے. اچھا، تو اس پورے روحانی سفر کے لیے اللہ نے ہمیں ایک رہنما کتاب بھی عطا کی ہے. ایک ایسی کتاب جو انسان کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک یوزر مینول کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن. اس کو ایسے سمجھیں، جب کوئی کمپنی ایک پیچیدہ سی مشین بناتی ہے تو ساتھ میں ایک کتابچہ بھی دیتی ہے نا، کہ بھئی اس سے استعمال کیسے کرنا ہے. اگر ہم اس کتابچے کو نظر انداز کر دیں تو کیا ہوگا؟ مشین جلد خراب ہو جائے گی. بالکل اسی طرح انسان کو بنانے والے نے بھی اس کے لیے ایک یوزر مینول بھیجا ہے، اور وہ یوزر مینول ہے قرآن مجید. دیکھیں، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے آنکھ کا نور، جس سے ہمیں یہ دنیا نظر آتی ہے، اور ایک ہے دل کا نور، جس سے حقیقت نظر آتی ہے. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی کی آنکھیں تو روشن ہوں لیکن اس کا دل اندھا ہو. اور قرآن نے اس بارے میں بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جو اس دنیا میں دل کا اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اس سے مراد یہی ہے، دل کی بصیرت کا نہ ہونا. ہمارا دل بالکل ایک آئینے کی طرح ہے. اب آپ خود سوچیں، اگر اس آئینے پر حسد کی، بغض کی، کینوں اور نفرتوں کی گرد جمی ہو تو اس میں محبوب کا جلوہ کیسے نظر آئے گا؟ اس آئینے کو صاف کرنا تو ضروری ہے نا. جب ہماری آنکھوں پر موتیا اتر آئے تو ہم اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس کا علاج کرواتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بگڑے ہوئے دل کا علاج کروانے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کا علاج تو ہمارے گھروں میں ہی موجود ہے، قرآن مجید. تو آخری اور سب سے بنیادی سوال جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہی ہے کہ جسم کی آنکھوں کے لیے تو ہم دنیا کا ہر علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کیا ہم کبھی قرآن کھولتے ہیں؟